नमस्कार दोस्तों चंद्रयान-3 अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और वह दिन दूर नहीं है जब चंद्रयान-3 का लैंडर और रोवर चांद की ज़मीन पर उतरेगा और चहलकदमी करेगा। लेकिन आपने क्या सोचा है कि इससे होगा क्या? भारत की स्थिति में क्या फ़र्क होगा और दुनिया भारत को किस नज़रिए से देखेगी? दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह इससे होगा यह कि चंद्रयान-3 मिशन से भारत भविष्य का सुरमा बन जाएगा। वह रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन देश या जापान के बराबर पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, इससे भारत की कमाई भी बढ़ेगी। दोस्तों, इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, वह देश का बड़ा कमाऊ पूत बनकर उभरेगा। लेकिन यह सब होगा कैसे? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, एक कटु सत्य यह है कि हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं यह ठीक वैसा ही है जैसे तालाब की तलहटी में बैठा मेंढक। असली बात तो तब होगी जब इंसान हवाओं के ऊपर जाएगा और वहाँ से पृथ्वी को संभाल सकेगा, धरती पर राज कर सकेगा। वह तभी दुनिया को बचा सकता है जिसमें हम रहते हैं। चंद्रयान-3 क्या भारत को इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर पाएगा? असल में दोस्तों, दुनिया में भारत की स्थिति बदल चुकी है। भारत दुनिया के नक्शे पर उभर कर सामने आ रहा है। एक शक्तिशाली देश के रूप में दुनिया इसे मान रही है, इसे रिकॉग्नाइज कर रही है। भारतीय समुद्री इलाके की चर्चा भी पूरी दुनिया करती है और दूसरी तरफ चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अमेरिका भारत से प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहता है और इसलिए वह इसकी पहल भी कर चुका है। दोस्तों, भारत ने आर्टेमिस एकॉर्ड पर भी हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर करना भी भारत की बढ़ती ताकत का नतीजा है। भारत भविष्य में वैश्विक अंतरिक्ष नीतियों को बदलने, सुधारने, तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत अंतरिक्ष की बड़ी ताकत बनने वाला है। इसलिए देश में नए नए रिसर्च होंगे, नए नए काम आएंगे, नए नए एवेन्यूज़ खुलेंगे और नए नए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। इससे भारत सरकार की कमाई बढ़ेगी और इसरो कमाई पूत बनकर सामने उभरेगा। दोस्तों, यह तो हुई भविष्य की बात। अब यह भी जान लेते हैं कि इस समय इसरो के अंदर क्या चल रहा है और हमारा चंद्रयान इस वक्त है कहाँ। दोस्तों, अब आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए। सांसें थमेंगी, धड़कनें तेज और धीमी होंगी, ऊपर नीचे होंगी, आंखें चौड़ी हो जाएगी, ध्यान मॉनिटर पर होगा। चंद्रयान-3 के लैंडर की लैंडिंग के हर कोण, आंकड़े और नतीजों पर नज़र रखी जाएगी। इसरो वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग का यह 15 मिनट का समय ठीक वैसा ही होगा जैसा कोई इंटरव्यू देने वक्त उम्मीदवार नर्वस होता है। हालांकि नई तकनीक और सैकड़ों टेस्ट के भरोसे सफलता की पूरी उम्मीद है, लेकिन दिल फिर भी धड़केगा और गला फिर भी सूखेगा। दोस्तों, जब तक चंद्रयान-3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर नहीं उतर जाता, इसरो के वैज्ञानिकों की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रहेगी। दोस्तों, इस बार लैंडर के 100 से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं, नए यंत्र लगाए गए हैं, सुरक्षा तकनीकें बदली गई हैं, इंजन कम किए गए हैं। फिर भी अंतरिक्ष के रहस्यों को कोई नहीं जानता है, न चांद के रहस्यों को कोई जानता है। सब कुछ गणना या वैज्ञानिक की शोध पर निर्भर नहीं होता है। कुछ चीज़ें परिस्थितियों के बदलने से भी हो जाती हैं। अंतरिक्ष सारी गणनाएं फेल कर सकता है। जो अंतरिक्ष है वो हमारी गणनाएं, इसरो के वैज्ञानिकों की गणनाओं को फेल कर सकता है। लेकिन अगर भारत को सफलता मिलती है तो वह दुनिया का चौथा देश होगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में फतह हासिल करेगा। दोस्तों, ये स्थिति की यह भी कल्पना कर सकते हैं, दुर्भाग्य से अगर सफलता नहीं मिलती है तब भी इसरो और भारत के इस प्रयास को दुनिया सराहेगी। भारत के चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर पहुंचने का इंतजार दुनिया के कई देशों को पहले से है। कम से कम 11 देशों को तो जरूर है यह इंतजार, जिनके अपने अपने मून मिशन की तैयारी चल रही है। इसमें सबसे बड़ा अमेरिका का आर्टेमिस प्रोग्राम है। यह एक इकलौता ऐसा स्पेस मिशन होगा जो इतना बड़ा और कई स्तरों पर होगा। अब तो भारत भी इसमें शामिल हो गया है। आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन करने के बाद भारत अंतरिक्ष
के भविष्य की ओर जाने की राह पर आ गया है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर कोई ग्रह या उपग्रह है तो चंद्रमा है। यह ऐसी जगह है जहाँ पर साइंटिफिक टेस्ट कर सकते हैं, तकनीकों का प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर भविष्य में गहरे अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए चांद को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मंगल पर कोई तकनीक इस्तेमाल करने से पहले आप उसे चांद पर ट्राई कर लो, उसका ट्रायल चांद पर ले लो। सफलता मिलती है तो उसे मंगल ग्रह पर, मार्स पर जाकर ट्रायल करो और वहाँ उसका प्रयोग करो। दोस्तों, अंतरिक्ष की आने वाली यात्राओं और मिशनों को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि भारत कई बार चंद्रमा तक अपने मिशन करे, मित्र देशों के साथ डाटा शेयर करे, जानकारियाँ अदला बदली करे, उनसे डाटा ले, योजनाएं बनाए ताकि ढेर सारा डेटा मिले, उससे गलतियां सुधारी जा सकती हैं, नई तकनीक बनाई जा सकती है। इस समय जापान भी भारत के साथ मिलकर संयुक्त मून मिशन का करने वाला है, उस पर काम चल रहा है। कम से कम भारत के पास एक मून मिशन पाइपलाइन में तो है। दोस्तों, वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, बहुत सारी जानकारियों के साथ आपने इस वीडियो को देखा हो, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यह एक अच्छा चैनल है, आपको नई नई जानकारियाँ रोज़ दे रहा है, इसलिए इससे जुड़े, इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ज्ञान का प्रकाश आपको अपने लोगों में भी फैले और लोगों तक फैलता रहे।